हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 91 पर। जी हाँ शिक्षक, स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए नया आदेश जारी हुआ है। बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है और भी बहुत से अपडेट्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा दोस्तों। जैसे कि एसओपी कब जारी होगी, स्थानांतरण कब तक होगा, तो सारी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। शिक्षक साथियों, सबसे पहली और बड़ी अहम अपडेट, बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर बड़ी खबर। अप्रैल में एसओपी, मई में आवेदन और जून में होगा स्थानांतरण। जी हाँ शिक्षक साथियों, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका स्थानांतरण अगले 1 साल तक संभव नहीं हो सकेगा, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। शिक्षक साथियों, बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर नई एसओपी यानी विस्तृत नियमावली तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह नियमावली अप्रैल महीने में जारी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह नियमावली अप्रैल महीने में जारी की जा सकती है। इसके बाद मई महीने में शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और जून महीने में बड़े स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक साथियों, इससे लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। जी हाँ शिक्षक साथियों, इससे उम्मीद भी बनी है जो ट्रांसफ़र का जो लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे देखेंगे अगली अपडेट की, जनगणना के बीच में होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र, शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। शिक्षक साथियों, कई शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आने वाली जनगणना प्रक्रिया के कारण कहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक तो नहीं लग जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनगणना और शिक्षकों का स्थानांतरण दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पहले भी चुनाव के समय बीएलओ ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। इस तरह अब भी जनगणना का कार्य चलता रहेगा और साथ साथ शिक्षकों का स्थानांतरण भी चलता रहेगा। दोस्तों, जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है शायद वो शिक्षक जो हैं जिनका ट्रांसफ़र मुश्किल है, जिनका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी उनका ट्रांसफ़र शायद न हो पाए, ऐसी चीज़ें निकल कर के दोस्तों आई हैं। उनका अगले 1 साल तक बंद ही रहेगा स्थानांतरण। आगे बात करें दोस्तों, साल में 2 बार मिलेगा ट्रांसफ़र का मौका। बिहार शिक्षा विभाग ला रहा है अब नई व्यवस्था। जी हाँ शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षा विभाग इस बार एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत शिक्षकों को वर्ष में 2 बार स्थानांतरण का मौका मिलेगा। पहली प्रक्रिया में मई में आवेदन और जून में स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं दूसरी प्रक्रिया में नवंबर में आवेदन और दिसंबर में स्थानांतरण की योजना है। इस व्यवस्था से शिक्षकों को अपनी पसंद के विद्यालय में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। जी हाँ शिक्षक साथियों, विद्यालय में जाने का अलग से अवसर मिलेगा, एक अधिक अवसर मिलेगा शिक्षकों को जब 2 बार मौका दिया जाएगा। शिक्षकों का इंतजार खत्म, जून में बड़े पैमाने पर होगा स्थानांतरण। दोस्तों, लंबे समय से स्थानांतरण की मांग कर रहे बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार जून महीने में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे पहले नियमावली जारी होगी, उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे और फिर पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किया जाएगा। जी हाँ शिक्षकों, उसके बाद में पारदर्शी तरीके से ही स्थानांतरण की बात कही गई है दोस्तों। आगे अगर बात करें तो अप्रैल में नियमावली, मई से फॉर्म, जून में ट्रांसफ़र। शिक्षा विभाग का पूरा प्लान अब सामने है दोस्तों। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक स्पष्ट टाइमलाइन सामने आ रही है। सबसे पहले अप्रैल में नई नियमावली यानी कि एसओपी जारी की जाएगी। इसके बाद मई महीने में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और फिर जून में शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए विभाग पूरी तरीके से विशेष तैयारी भी लगा हुआ है। दोस्तों, शिक्षकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्थानांतरण कब होगा, आवेदन कब से लिए जाएंगे। जो नई नियमावली यानी कि एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो तैयार की जा रही है वह कब जारी होगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग सचिवालय से जो बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आई है
उसके अनुसार शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर नई एसओपी अप्रैल महीने में जारी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई शिक्षकों के मन में कन्फ्यूजन है कि जनगणना की प्रक्रिया के कारण कहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक तो नहीं लग जाएगी, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है जनगणना और शिक्षकों का स्थानांतरण दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसा कि पहले भी देखा गया था दोस्तों इस चीज़ को लेकर के, जब अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय भी कई शिक्षक बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे, फिर भी उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रही थी। इसी तरह अब भी जनगणना का काम चलता रहेगा और शिक्षकों का स्थानांतरण भी जारी रहेगा, इसलिए शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन की अगर बात करें तो जानकारी के अनुसार अप्रैल 2026 में नई एसओपी जारी होगी। मई 2026 में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जून 2026 में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी नियमावली तैयार की जा रही है जिसमें वर्ष 2 बार में नियोजित 2 बार शिक्षकों का स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा दोस्तों। और ये है कि पहला मौका मई में आवेदन होगा, जून में स्थानांतरण होगा। एक तो ये मौका हुआ। दूसरा मौका जो है ट्रांसफ़र का वो ये रहेगा कि नवंबर में आवेदन होंगे और दिसंबर में सभी का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी शिक्षक को पहली बार में मनपसंद विद्यालय नहीं मिलता है या वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी बार भी स्थानांतरण का मौका मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो बिहार के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया बनने जा रही है दोस्तों। तो ये उम्मीद यही है कि अप्रैल में एसओपी जारी होने के बाद मई में आवेदन और जून में शिक्षकों का स्थानांतरण देखने को मौका मिलेगा। अब अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से सही चलती रहीं तो फिर मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो लगातार मांग है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की वो मांग भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हालांकि एक अच्छी चीज़ है, शिक्षकों के लिए भी सही है, लेकिन अगर साल में आप 2 बार अगर ट्रांसफ़र का मौका देंगे किसी भी शिक्षक को तो फिर बिल्कुल कतई दिक्कत होने वाली है नहीं दोस्तों। ये बातें निकल कर के यहाँ से निकली हैं सामने। तो दोस्तों ये जो चीज़ें निकल कर के आई हैं आपके सामने रखी गई हैं दोस्तों। कोई अगर डाउट है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, बेझिझक कमेंट में ला सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों 2 बार मिलेगा ट्रांसफ़र का मौका, मैंने आपको बताया है। बिहार शिक्षा विभाग ला रहा है ये नई व्यवस्था दोस्तों चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमेंट है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार शिक्षा विभाग इस बार एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत शिक्षकों को वर्ष में 2 बार से स्थानांतरण का मौका मिलेगा। पहली प्रक्रिया में मई में आवेदन और जून में स्थानांतरण किया जाएगा, वहीं दूसरी प्रक्रिया में नवंबर में आवेदन और दिसंबर में स्थानांतरण की योजना है दोस्तों। इस व्यवस्था से शिक्षकों को अपनी पसंद के विद्यालय में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। ये वाली मामला यहाँ पर चीज़ें निकल कर के आई हैं। चलिए दोस्तों कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय शिक्षक।